नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। मैंने बार बार कहा, जीवन के अंदर कनिष्ठा उंगली का बहुत ज़्यादा रोल होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा देखा जाता है। देखिए, जब जब कनिष्ठा की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक नहीं पहुंच जाती तो ऐसे व्यक्तियों को पता ही नहीं होता कि उनका कुल मिलाकर जो बुध है, यानी कुंडली का जो बुध होगा या हाथ का जो बुध है, जो बताता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को अगर लगन लगनेश या बुध उसका व्यक्ति पीड़ित है तो व्यक्ति जीवन में निरंतर बाधाओं का सामना करता है, और वो कारण होता है उसके जीवन में गलत निर्णय के कारण, या दशाएं भी का भी रोल होता है। लेकिन वर्तमान के स्थिति में जब इस तरह की कनिष्ठा उंगली मिलती है तो ये जीवन के मध्यम समय तक, लगभग मैं समझता हूँ 35-40 वर्ष तक बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को। यहाँ वर्तमान में मानसिक टेंशन किसी प्रकार की नहीं है, सभी तरीके से आर्थिक पर एक बहुत मोटा कट है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि धन पर ग्रहण है, धन एकत्रित नहीं हो रहा। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यशमान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को देखता हूँ पर इस पर कोई खड़ी हुई रेखाएं नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये एक तरह से सपाट सी रेखाओं को प्रभावित दिखाता हुआ ये आपकी सूर्य की उंगली जब इस प्रकार से सपाट हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति की मेहनत का उसे सम्मान जैसा फल नहीं मिलता, व्यक्ति की खासी ख्याति नहीं होती, प्रसिद्धि नहीं होती, उसको शिक्षा का लाभ नहीं मिलता। यानी बहुत सारे कर्म क्षेत्रों में व्यक्ति को प्रभावित करती है ये सब चीज़ें। तो यहाँ इस प्रकार का जो ये आपके सूर्य उंगली के संकेत हैं, इनमें किसी प्रकार के बदनामी के युग में नहीं है, सम्मान नहीं मिल रहा है। तो अब बात कर रहा हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली हो, सपाट हो, सीधी हो, कोई बात नहीं है, कोई फल नहीं देगी, परंतु उस पर खड़ी रेखाएं ना हो तो ये अपने आप में ऊर्जा की रेखाएं होती हैं। धन के अच्छे आगमनों के लिए यहाँ खड़ी रेखाओं का होना ज़्यादा जरूरी है। यानी कुल मिलाकर के जो स्थिति है यहाँ पर, अगर नील जैसी ये उंगलियाँ होती हैं तो कर्ज का भी सामना कराएंगी, धन के अच्छे आगमन भी नहीं होंगे। ये सब संकेत आर्थिक पर इस तरह का कट, यानी कि आर्थिक स्थिति को भी संकट में डाल देंगी। तो ये यहाँ पर दिखलाई देता है। आइए, यानी इसका मतलब कुंडली में कहीं ना कहीं हाथ में शनि का जो रोल है वो आपको ऊर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि शनि भाग्य रेखा का पर्व को बताता है। भाग्य को ऊर्जित करना पड़ेगा, किस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको बाद में। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सीधा सीधा बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली संतान सुख सहयोग के लिए, बृहस्पति की उंगली पत्नी के साथ संबंधों के लिए, और कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा के लिए। भगवान की कृपा को तो हम क्या दोष दें, लेकिन कुल मिलाकर के पत्नी के साथ संबंध है, संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बुद्ध पर्वत के बारे में। जहाँ मुझे कनिष्ठा उंगली का अच्छा स्वरूप नहीं मिला, वहीं बुद्ध पर्वत पर किसी अच्छी रेखा का खड़ा होने का स्वरूप नहीं मिला। यानी बुद्ध पर्वत पर जब कोई खड़ी रेखा नहीं तो धन के आगमन भी क्या अच्छे होंगे। यहाँ पर देखें तो किसी भी प्रकार से कोई अच्छा योग दिखलाई नहीं पड़ता। ये हल्की सी रेखा है, ठीक है, बस एक हल्के से माध्यम बन जाते हैं, घर का गुजारा बसर हो जाता है। इस प्रकार से पर्वतों का इन रेखाओं का फल जाना जाता है। सूर्य पर्वत है और सूर्य पर्वत पर ये एक रेखा डॉटेड रूप से खड़ी होती हुई सीधा सीधा तक चली जाए, यहाँ से लेकर सीधी चली गई, और ये साइड में कोई ट्रायंगल नहीं है, एक हल्की सी सपोर्टिंग लाइन है। यानी कुल मिलाकर मैंने कहा कि जब ये सूर्य रेखा, देखिए इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फेडअप है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये फेडअप वाली रेखा है। यानी कि इसका काम ये तो निश्चित होता है कि ये व्यक्ति को लाभ दिला दे। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, आपकी यहाँ पर एजुकेशन लाइन मुझे ज़्यादा मजबूत नहीं लग रही, तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्य दिला देती है। या तो कुल मिलाकर यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये फेडअप लाइन जो दिखाई देती है, इसका फल इस प्रकार का है कि ये निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको ऊंचा सम्मान दिलाने के लिए तैयार हो रही है। यानी वर्तमान में हो रही है, सम्मान दिलाने के लिए तैयार, लेकिन फल इसका अभी नहीं मिल रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व यानी कि शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो आड़ी तिरछी रेखाएं, यानी अभी दंडवत रेखाएं यानी खड़ी रेखाएं के रूप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट है कि हाँ भाई ठीक है, आपको यहाँ धन की आगमन करा देगी। देखिए रेखाएं जब साइड वाइज निकल जाती हैं तो वो उनका फल अच्छा नहीं मिलता।
यानी कि भाग्य रेखा अगर सीधी जाकर सीधे पर्वत में उंगली के मध्यमा के बीच में जाकर मिलती है तो वो भाग्य पर्व अच्छा वाला कहलाता है। जब साइड वाइज होता है तो उसका मतलब होता है भाग्य बनता है, लेकिन व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करने के बाद। अब बात करते हैं इसके बाद में आपको सीधा सीधा आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। और यहाँ एक राहु रेखा निकल करके इस तरीके से आ रही है और व्यक्ति अच्छा खासा प्रयास कर रहा है, योजना बना रहा है, कुछ कंठस्थता भी करता है बृहस्पति के रोल के लिए। अगर देखता हूँ तो यहाँ पर बस समरूप है, बृहस्पति कोई बहुत अच्छा रोल नहीं कर रहा है, अभी उसकी कोई विशेष कृपा नहीं हो रही है। तो वो बुद्ध के रोल की वजह से, वो बुद्ध की उंगली की वजह से, यानी कि आपके भगवान की कृपा और कहीं ना कहीं आपके बुद्ध का गणितज्ञ सही ना होना, यानी सही डिसीजंस ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जहाँ से चलती है तो इसको एक डाउन रेखा शुरू से ही लग जाती है, यानी कि मन के अंदर ये एक तरह से यहाँ अगर देखोगे तो जो डाउन रेखा है इसका जो रोल है वो आपके जीवन में 20-22वें वर्ष से शुरू हुआ, और जब से लेकर के आपके जीवन के अंदर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं उठने के लिए, लेकिन मन की इस पीड़ा को उठने में आपको समय लग रहा है। किसी प्रकार का कोई हृदय रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई मनोरोग नहीं, बस ये है कि इसमें जरा क्योंकि थोड़ा सा ये मंगल पर्व की तरफ पीछे से गिर रही है, यानी मेहनत के बाद भी व्यक्ति को लाभ पाने में बहुत समय लग जाता है। अब बात करता हूं मैं आपके मंगल पर्व के निम्न मंगल की। निम्न मंगल और कटी फूटी रेखाओं से कुछ दीप सा बनाकर कुछ रेखाएं इलझ करके चलती हैं, यानी कुल मिलाकर के मेहनत का फल न मिलना, इसको इस प्रकार से बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी रेखा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है, कहीं रोजाना यात्रा करनी पड़ रही है, इस तरह का फल नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इसको मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही, बस थोड़ी सी योजना का ही लाभ आपको, या कह दिए कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा मंगल पर्वत यहाँ मेरे हिसाब से दूषित ही है। आइए बात करता हूँ मैं आपको यहाँ पर एक आपके सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और एकदम अलग जाकर के, यानी कि ये एक अच्छा संकेत नहीं। इसका क्या मतलब होता है, जब ये इस प्रकार से थोड़ा सा आयु रेखा से अलग हट करके रेखा चले और इसको कोई बृहस्पति से आकर रेखा छुए, तो कहते हैं बुद्धि की योजनाओं पर व्यक्ति पूरी तरीके से लगने का प्रयास करता है, योजना भी बनाता है और बिल्कुल उसमें पूरी मेहनत भी झोंक देता है। परंतु क्योंकि बुद्धि रेखा थोड़ा सा दूर से चलती है आयु रेखा से, यानी आयु के कुछ खंड से चलने के बाद व्यक्ति को जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। किस खंड से चलने के बाद, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं आपके मंगल द्वितीय पर्व के बारे में। मंगल द्वितीय पर्वत किसी प्रकार के झगड़े झंझट के लिए तो नहीं है। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो कोई झगड़े झंझट की स्थिति तो नहीं दिखाई देती। मेहनत करने के लिए इस रेखा को जाना जाता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस बात को दर्शाने वाली ये आपकी मंगल रेखा भी है। तो यहाँ कुल मिलाकर मेहनत करते हैं, इसको दिखलाने वाली ये रेखा है। कर्म करते हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। चंद्र पर्वत मानसिक रेखाओं के लिए जाना जाता है, डिप्रेशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ एक दूसरे को काट करके चंद्र पर्वत के प्रति ये इस तरह का बड़ा एक्स बन जाता है, तो व्यक्तियों को अपनी भाग दौड़ से लाभ नहीं मिलता। कुल मिलाकर व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है और ये चंद्र पर्वत यहाँ पर पीड़ित हो रहा है। इस तरीके से केतु पर्वत पर भी कुछ रेखाएं काटने वाली है, यानी ना भाग दौड़ का फल है ना भाग्य का फल है। व्यक्ति मानसिक रूप से चिंतित है अपने कर्म के द्वारा उन्नति प्राप्त करने के लिए। तो आप यहाँ बेचैन दिखलाई देते हैं, इस बात को साफ आपका चंद्र पर्वत भी बता रहा है। चलिए अब बात करता हूँ आपके पास में सीधा एक और रेखा की, जो कभी कभी व्यापारिक रूप से माना जाता है, क्योंकि केतु पर्वत से अलग हट करके जब रेखा चलती है तो इसे कहते हैं व्यापारिक रेखा है। व्यापारिक रेखा कर रहे हैं व्यापार, नहीं पहुंच रही हृदय रेखा तक, नहीं पहुंच रही बुध पर्वत तक, हल्का हल्का स्लाइड बीच में छूट गया है, यानी कि आप लगातार सही दिशा में जा रहे हैं, यहीं से आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन अभी वो योग यहाँ पर नहीं हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि 2 से 3 रेखाएं बुध पर्वत पर जब खड़ी हो जाएंगी तब आपके पास अच्छे धन के आगमन बन जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को यदि आप स्वयं देखेंगे तो कितनी जगह से आपकी रेखा है ये अस्त जैसी हो जाएगी, कहीं टूट कर चलेगी। तो इस प्रकार से जिस एज में आप वहाँ पूछ रहे हैं मुझसे
वहाँ तो अस्त जैसी स्थिति आपकी आयु रेखा की है। और 32 और ये लगभग मैं समझता हूँ 32 और ये 5 37 या 38वें वर्ष से भाग्य रेखा लगभग ज़्यादा अच्छा रोल इसका आपके जीवन में चल रहा है। ये जो 38 वाली रेखा है लगभग, ये यहाँ से जो खड़ी है, यहाँ से आपके जीवन का कुछ उलटफेर शुरू होगी। तो ये सब यहाँ इस तरह से भाग्य रेखा भी है। अब बात कर रहे हैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। संसाधनों की बात करूं, कुछ पर्वत दबा हुआ, कुछ पर्वत उठा हुआ, सामान्य से संसाधन आपके पास में है। संतान रेखाएं हाथ के अंदर 2 बिल्कुल स्पष्ट चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। आयु रेखा को देख लेता हूं, आयु रेखा, और जा करके लगभग 76 वर्ष तक यहाँ आयु रेखा है। और इसके अंदर जो एक रेखा है वो संसाधनों के लिए आकर्षण, यानी व्यक्ति चाहता है अच्छे संसाधन बनाना। तो ये इस तरीके से ये आपका यहाँ पर आयु रेखा भी है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा आपकी सवालों पर। मैं पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहता हूँ, एलएलबी पूरी होगी या नहीं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि एलएलबी पूरी होगी या नहीं। जहाँ तक जो मैंने बुद्ध की उंगली को देखा, ऐसी बुद्ध की उंगली मैं किसी की भी नहीं चाहता। यानी कि ये जब इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति अपने आप में डिस्टर्ब रहता है, सही दिशा को जा रहा होता है, उसे यह नहीं पता होता कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ इसमें और क्या इन्वेस्टमेंट मुझे करने चाहिए जिससे मेरी इस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकूं। तो मान लिया आप एलएलबी करना चाह रहे हैं, आज एलएलबी करेंगे, कल को एलएलएम की सोचेंगे, फिर परसों वकालत की सोचेंगे, तो पता लगा आपके जीवन का 6, 7, 8 साल और चले गए आपके। मुझे यहाँ पर दिखाना ही नहीं दिखाई देता कि अभी आप जो अपनी शिक्षा है उसके टारगेट को सही कर पाएंगे, क्योंकि इस समय आप काफ़ी भ्रमित हैं। अभी वर्तमान में गाय का कार्य शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले स्टेशनरी और पूजन सामग्री का काम करता था। मेरे लिए कार्य कैसा रहेगा। देखिए, मेरे हिसाब से सवाल ये है कि आपका जो काम है वो ठीक है, आपके इसी काम से संबंधित कोई और काम है, पूजन सामग्री का काम है, पूजन करने का काम है, कुछ गणित से जोड़ने का काम है, ये सब के सब कहीं ना कहीं अगर देखता हूं तो ये बुद्ध के साथ, क्योंकि गाय पालन करेंगे तो उसमें भी बुद्ध का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो भी एक तरह से व्यापार ही हो गया। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको उसे ठीक करना है। उसमें कौन कौन सी संभावनाएं हैं, उनको किस प्रकार से और आगे जोड़ा जा सकता है, ये आपको करना है। उसी जगह पर, इसी जगह पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। परंतु जब उस प्रकार की कनिष्ठा उंगली बृहस्पति पर, भाग्य पर्व की जल रेखा पे ने देखा इन्वॉल्वमेंट देखा, आयु रेखा से खड़ी हुई रेखा का इन्वॉल्वमेंट देखा, मेरे हिसाब से आप कुछ भी प्रयास कर लें, अभी आपके जीवन का जो 36वां वर्ष आएगा उससे आपके जीवन में उठान आएगा और निश्चित रूप से इन्हीं कामों में आपको ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो आप इन कामों से भटके नहीं, अपने मन को शांत रखें, इनमें और संभावनाओं को खोजें। वर्तमान में लगातार कर्ज हो रहा है, कर्ज से मुक्ति के लिए क्या करूं वो मैं बता दूंगा आपको। मेरे जीवन में अपना घर, मकान, गाड़ी कब का सुख होगा, कैसा होगा, ये सब आपको मिलेंगे। लेकिन जीवन के अभी यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं बन रही जिससे मैं कह सकूँ मकान बनेगा। लेकिन जिस तरह की रेखा मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि आपके जीवन में ये सब कुछ जो शुरुआत होगी, इनकी अच्छी शुरुआत 36-37वें वर्ष में ही होगी। हालत, मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। काम वही करें जो आपका इस समय है, और भटकेंगे तो और पैसा अटक जाएगा, कुछ नहीं होने का है। क्या उपाय करने से परेशानियां दूर होंगी, तो बता देता हूं मैं आपका। देखिए, आप निश्चित मानिएगा, यदि आपने ये पूजा करी तो आपके शायद 36 साल का इंतजार ना करना पड़े, उससे पहले ही आपको ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आप निश्चित रूप से अपनी सफलता के रथ पर चढ़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होगा। टिपिकल है, कर पाओगे तो निश्चित रूप से जल्दी आपका बुद्ध पर्वत एकदम बढ़िया हो जाएगा, बहुत सारी रेखाएं खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, आपका कार्य चलना शुरू हो जाएगा, लोग आपको पूछने लगेंगे, आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी, आपके मुंह से निकला हुआ व्यक्त ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। और बस शनिवार के दिन आप कृपया करके कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहाँ बैठ करके आप सुंदरकांड का पाठ करें। बस ये 2 बार काम कर लीजिए। रतन आपको पहनना है पन्ना, क्योंकि आपको तो बुद्ध को ही ठीक करना है।
तो इस उंगली में बेहतरीन सा पन्ना आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको पहुंचा सकता हूं और फिर उससे आपको देखिए बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और बहुत जल्दी ज़िंदगी में तरक्की मिलेगी आपको। नमस्कार।